मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ड्रैगन और हाथी साथ आ गए। ड्रैगन यानी चीन, हाथी यानी विशालकाय भारत अब दोस्ती की राह पर चल पड़े हैं। और यह सब कुछ एससीओ समिट में तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात ने निश्चित तौर पर ट्रंप को टेंशन दे दी होगी, क्योंकि भारत और चीन ने कई मुद्दों पर बात की, कई समझौते हो गए, सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान तमाम बड़ी बातें भी कह दी। और ड्रैगन यानी चीन की तरफ से भी शी जिनपिंग ने कहा कि दोस्ती की राह पर आगे बढ़ना होगा दोनों देशों को। अब जब भारत और चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी दो मार्केट हैं जनसंख्या के लिहाज में, अगर वो साथ आ रही हैं, तब निश्चित तौर पर टैरिफ की अकड़ दिखाने वाले ट्रंप के लिए परेशानी तो होगी, क्योंकि भारत और चीन के साथ सहयोगी होगा रूस भी, और पुतिन भी पहुंचे एससीओ समिट में। तो क्या कुछ हुआ तियाजिन में और क्या क्या बातें हुई, आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले क्या कुछ बात हुई वो आपको बताते हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है दिखाइएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जिन मुद्दों पर बात हुई उसमें यह समझिए, दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई। पिछले साल सैनिकों की वापसी के बाद से सीमा पर शांति कायम रखने की बात हुई। तो सीमा प्रबंधन को लेकर यह विस्तार से बातचीत हुई। व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर बातचीत हुई। बैठक में व्यापार घाटे को कम करने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों ने वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में अपनी भूमिका को भी स्वीकार किया है। लोगों के बीच अच्छे संबंध हो, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट अच्छा हो। दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए, बातचीत हुई इसमें। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को बहाल करना शामिल है। तो अब भारत से चीन सीधी उड़ान होगी, तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा कह सकते हैं रही है। और अब भारत और चीन ने यह तय कर लिया है कि डायरेक्ट कनेक्शन होगा हमारी उड़ानें अब दिल्ली से सीधे चाइना तक होंगी, चाइना से सीधे दिल्ली तक होंगी। तो ये दोनों देशों के बीच के संबंध को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और इससे समझ आता है कि अब भारत और चीन ने यह तय कर लिया है कि दुनिया के और देशों, खासकर अमेरिका के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि चीन पर भी टैरिफ ठोकने के लिए धमकी लगातार ट्रंप दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं 100%, 200, 500, 2000% तक बात कर रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लग ही चुकी है। ऐसे में भारत और चीन एससीओ समिट में ये सब बातें करके अपने रास्ते सही तरीके से खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी लिपलेख दर्रे को लेकर भी बातचीत इससे पहले हुई, और लिपलेख दर्रे से भी अब व्यापार की बात फिर से शुरू हो चुकी है, जो कि पिछले कुछ सालों से बंद था। तो भारत और चीन की दोस्ती अब मजबूत होने जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल जो एससीओ समिट में बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब द्विपक्षीय वार्ता हुई भारत और चीन के बीच, तो वहां पर ये बातें कही और उन्होंने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा हो या और सीमा विवाद को लेकर बातें हों, उन सब पर हम लोग सहमति जता चुके हैं और अब ये दोस्ती आगे बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति के साथ लंबी बातचीत हुई, लगभग 1 घंटे बैठक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में
लेकर द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बात की और हालिया जो वक्त है, हालिया जो स्थिति है उसको लेकर बात की और जोर दिया कि ये अब जो मिलन हो रहा है ये लंबे वक्त तक चले। पीएम ने मीटिंग के दौरान सीमा विवाद पर बात की और जो समझौता हुआ उस पर बात की, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का जिक्र किया। दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित के लिए यह बात की गई है और अब भारत और चीन व्यापार करने के लिए तैयार है। इससे अमेरिका को क्या टेंशन होगी यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल चीन के खिलाफ रणनीति कमजोर होगी अब ट्रंप की, अमेरिका की। अमेरिका लंबे समय से भारत को एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता था। वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे गठबंधन के जरिए चीन को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार होने से अमेरिका की ये रणनीति निश्चित तौर पर कमजोर होगी। व्यापार में भी बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। अमेरिका भारत और चीन पर जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है उससे अब भारत और चीन आपस में व्यापार करेंगे तो इससे अमेरिका पर फर्क पड़ेगा। भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण और चीन पर व्यापार घाटे को लेकर टैरिफ लगाए गए। इस स्थिति में भारत और चीन के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों देश मिलकर अमेरिका की एक तरफा व्यापार नीतियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं और इसमें पुतिन भी शामिल होंगे, यानी रूस भी शामिल होगा और RIC की जो बात चल रही है, रसिया, इंडिया और चाइना, वो इसे और ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन दोनों ही बहुपक्षतावाद और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्षधर हैं, जहां एक देश अमेरिका का वर्चस्व ना हो। मतलब भारत और चीन हमेशा चाहते हैं कि कोई एक देश दुनिया को लीड ना करे, अमेरिका अपनी मनमानी ना करे और अब जो पावर है वो बंटनी चाहिए। SCO जैसे मंच पर दोनों का एक साथ आना, यानी जिनपिंग और मोदी का, यह संकेत देता है कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक सिस्टम के बाहर भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे अमेरिका की वैश्विक शक्ति और प्रभाव में कमी आ सकती है और डॉलर की जो मोनोपोली है वो भी खत्म हो सकती है। इस बैठक में यह भी साफ हो गया कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक तरफ क्वाड का सदस्य है, वहीं दूसरी तरफ SCO और ब्रिक्स जैसे संगठनों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है, यानी इंडिपेंडेंसी भारत की जो है वो ये दर्शाती है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा, ना कि किसी एक देश जैसे अमेरिका के दबाव में। और यह बात भारत के प्रधानमंत्री, इसके अलावा S जयशंकर ने भी कई बार तय कर दी है और उन्होंने कहा है जो 140 करोड़ लोगों के हित का फैसला होगा वही फैसला भारत सरकार करेगी। अब वो फैसला चाहे रूस से सस्ता तेल लेने के लिए हो, वो फैसला चाहे चीन में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात करनी हो, ये सब फैसले भारत लेगा। हां, भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है और यही वजह है कि जब पुतिन से अभी मुलाकात करने से पहले SCO समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, तमाम मीटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का फोन आता है और निश्चित तौर पर उन्होंने इस मुद्दे पर बात की होगी कि पुतिन से मिलकर आप शांति वार्ता की बात कीजिएगा, युद्ध विराम की बात कीजिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया कि हम पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि हम पक्षधर हैं बुद्ध के, युद्ध के नहीं। और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तभी कह दी थी पुतिन को सामने बिठाकर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा था, यह दौर निश्चित तौर पर युद्ध का नहीं है, यह दौर है आगे बढ़ने का, विकास का, व्यापार का। और हम बुद्ध को मानने वाले लोग युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, हमें अगर कोई छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, लेकिन युद्ध पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम शांति की बात करते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए। यह उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी और दुनिया के वो पहले नेता थे जिन्होंने इस तरीके से पुतिन से बात की थी। और भारत और रूस की दोस्ती उसके बाद खराब नहीं हुई, बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हुए। वहीं पुतिन का भी कहना ठीक है कि हम यूरोपीय यूनियन के हस्तक्षेप से निश्चित तौर पर युद्ध विराम नहीं करेंगे। तो अब अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन, जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका को परेशान कर रही होगी और इस बैठक में जो भारत और चीन के बीच समझौते हुए उसमें सीमा विवाद को लेकर बहुत बड़ी बात हुई, हवाई उड़ानों को लेकर बात हुई, लिपलेख दर्रे को लेकर इससे पहले बातचीत हो चुकी है। तो भारत और चीन के बीच अब रिश्ते अच्छे होने जा रहे हैं और ये टेंशन देगा ट्रंप को। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक खबर आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।
एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।